और शिवानी परफेक्ट है। और शिवानी परफेक्ट है और आलस नहीं है। मेरे घर पर, मेरे यहाँ पे आके तो आलस करती है वो। ये कौशिक जी के पापा की और उनके बाबा की आज वो है श्राद्ध। तो ये मैंने खाना बनाया है, आलू कचौरी, रायता है बूंदी का, आलू मटर सब्जी है और खीर है और आलू पत्ता गोभी की सब्जी है। ये मैंने बनाया है खाना, गाय को और कुत्ता को दे दिया है। और अब जाएंगे कौशिक, भगवान को भोग लगाएंगे चल के। ये देखिए छोटा सा मंदिर है ना, तो थोड़ी जगह की वो हो रही है। तो ये पूजा वाली थाली में यहाँ रख देती हूँ नीचे इधर, और यहाँ रखेंगे खाना जो ऊपर ना उधर ना बिखर जाए। और ये देखिए भगवान का लगाएंगे भोग। आओ आओ प्रभु भोग लगाओ प्रभु, आओ आओ प्रभु रुचि रुचि भोग लगाओ प्रभु। भिलन के वीर सुदामा के कंदमूल रुचि रुचि भोग लगाए हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर भर खायो जी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आओ आओ प्रभु भोग लगाओ प्रभु आओ। जय मेरे देवताओं, जय मेरे बाबा जी महाराज, भोग लगाओ मेरे देवताओं। प्रभु जाने अनजाने में कोई गलती होगी है बाबा क्षमा करना, बाबा क्षमा करना। आप तो अंतर्यामी हो मेरे बाबा, तो हमें मेरे बच्चों पर, मेरे घर पर अपनी कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि सदा बनाए रखना मेरे बाबा। क्षमा करना पितर देवी देवताओं, क्षमा करना। जय मेरे बाबा, जय महाराज की जय। हेलो जी, राम राम जी, सब बढ़िया हो ना, और बढ़िया ही रहना। और हम भी यहाँ पर सब बढ़िया हैं, ठीक है। और अभी हम कौशिक जी लेके आए हैं आज चाय बना के, तो पहले हम पियेंगे चाय। पहले कौशिक से बात करा देती हूँ। हेलो जी, राम राम जी, राम राम। और चाय पीने के लिए टाइम हो गया, अभी शाम का वक्त हो गया है, चाय पी रहे हम लोग। आप भी आ जाइए चाय पी रहे। आज पितरों का खाना था, पर मैं खाना बना रही थी, कौशिक जी ने वही पंडित के साथ बैठे हुए थे, तो वो वाली कोई वीडियो ना बना पाए। थोड़ा हाँ बस खाने की वो बनाए थे, भगवान का भोग लगाया था वो खाना बस। अभी कौशिक चाय बना के लेके आ गए हैं, तो बिना चीनी की चाय है। और आप लोग भी चाय पी लीजिए, लोग भी चाय पीते हैं। चलिए मिलते हैं। अब हम डाल रहे हैं दूध, क्योंकि आज ना सुबह थोड़ा सा हैवी खाना हो गया था, तो इतना हो गया 300। हाँ, तो फिर इसलिए ये मखाने हैं, तो ये मखान डाल दूंगी मैं। 6-7 मखान डाल दिया है 1 गिलास में, तो ये 2 गिलास दूध है। और आज खाने की छुट्टी, क्योंकि कौशिक जी कह रहे मुझे खाना नहीं खाना है, फिर मैंने भी नहीं खाना, क्योंकि आज काफ़ी हैवी खाना हो गया था। तो ये देखिए गरम गरम दूध मखाने पे। भीगने में टाइम लगाएंगे पर ये पर गर्म है ना दूध। हाँ गर्म दूध है ना, उबलता हुआ दूध है। तो ये देखिए बस ये कैसे जम लग गया दूध। हाँ देखो, फटने की कोशिश कर रहा था ये दूध। देखो ये पैकेट का दूध मंगाया था। हाँ। और ये देखो पैकेट पता नहीं कब से मंगा के लोग रखते हैं दूध। ये देखिए, चलिए मैं डाल लिया 2 गिलास दूध। और आ गया ना। और आज तो भैया गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज यहाँ पे बहुत गर्मी है, कहने को तो 9 सितंबर है। हाँ, पर सितंबर जैसा कुछ लग नहीं रहा, मई जून जैसा लग रहा है। हाँ मई जून जैसा बहुत ज़्यादा ही गर्मी, बहुत गर्मी है। हाँ। अभी हम जा रहे हैं, फिर इसका मतलब एसी में बैठेंगे अब आराम से। अब फिर निकलेंगे नहीं, हम फिर नहीं निकलेंगे, आराम से फिर नहीं निकलेंगे। ना, क्या करें, 2 आदमी हैं भाई, क्या करें, कुछ काम तो है भाई, होता जितना होता है उतना करते भी है। ये नहीं है ठोकर ना लगे, काम को हम छोड़ देते हैं, काम भी पड़ा रहता है। साफ सफाई पूरी है घर में, ऐसा नहीं छोड़ा हुआ है। पर हाँ जितना 2 आदमी के लायक जो काम होता है वो हम खाने पीने का करते हैं। चलिए आ जाइए, पहले दूध पी लीजिए आप लोग। दूध पी लो, फिर दूध तो ले आई तुम। अरे मैं दूध तो लेके आ गई हूँ, पर ना मेरे ना सिर आज भारी भारी हो रहा है, सिर में काफ़ी गर्म भी हो रहा है। बुखार तो शायद नहीं है, लेकिन हाँ सिर भारी हो रहा है। एक बार मेरा बीपी चेक करके दिखा दो। चलो ठीक है, मैं बीपी चेक करता हूँ। दूध बाद में पियोगी? हाँ, क्योंकि मेरा ना ये बहुत ज़रूरी है घर में, बीपी की मशीन। दिन में 2 बार सुबह शाम का बीपी चेक करते हैं हम, क्योंकि अभी। और ये सेल से कौशिक जी इसका निकाल के रख देते हैं, क्योंकि ये फिर ये ना ये क्या हो जाता है, अगर सेल रखो तो छोड़ो इसमें जल्दी खराब हो जाता है। जल्दी, पर हम तो इसमें निकाल रहे हैं, हमें तो पूरा पता है नहीं भाई।
चलो जी देखो, अब देखिए ऐसे करो जी, फिर गुस्सा हो गया ना। कितना है अभी भी सही लगे मशीन। एक उंगली का गैप होना चाहिए। हाँ अब ये मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया इंस्ट्रूमेंट में। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो ये 3 चीज़ बताता है, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक एंड पल्स। अब ये शायद मेरे हिसाब से तो 115 या 20 के करीब आना चाहिए ऊपर का सिस्टोलिक, और डाया तकरीबन 70 से 80 के बीच में आना चाहिए। फिर भी देखते हैं कितना आएगा। सिस्टोलिक आएगा 70 से 80। देखो 170 और 78, ये सिस्टोलिक है, ये डायस्टोलिक है, और ये पल्स है। पल्स 78 है। बहुत बढ़िया बीपी है जी। तुम्हारे ऐसे सर में दर्द हो रहा होगा, बीपी की वजह से तुम्हारे सर में दर्द नहीं है। अच्छा तो फिर चेक करो। एक बार और चेक कर लेता हूँ, ये बोल रही है। चलो मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ भैया। मैं एक बार फिर दोबारा चेक करता हूँ, क्यों देखते हैं। चलो फिर कितना है, तो सिर भारी हो रहा है ना। 113, 70, 76 वही बढ़िया बीपी है। 110 से 120 के बीच में है। बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। शक्ल से तुम्हारा ऐसा लग रहा है जैसे थकी थकी सी। सुबह मैं उठा 4:45 बजे। कितने बजे उठाई आपने? 5:45 बजे। मशीन बाद में उठाई आपने? मशीन मैंने जाने से पहले, जब तुम्हारा कुछ हो जाता तब मशीन मैंने जाने से पहले हटाई है। आपने जाने से पहले हटा दी है मशीन? हाँ, अच्छा। तकरीबन 4:45 बजे करीब मैंने मशीन हटा दी है उठने के बाद। डर लग रहा था? और होना यहाँ कोई नहीं है, और तुम्हारा कहीं कुछ हो जाए, सांस पांस रुक जाए फिर। ये अभी भी इनका चेहरा देखिए, थका थका सा लग रहा है। आज मैं बहुत थक गई, सही में बहुत पर थक गई। बीपी चेक करा है तो बीपी तो सही है अभी। शायद थकान इसलिए होगी, जल्दी उठ गई थी। रात तो मैं खूब आराम से सोई हूँ। मशीन लगा दी थी ना, 12 बजे लगा दी थी, 11:30 12 बजे। हाँ। एक तो ये लेट सोते हैं, 11-12 बजे करीब, 12 बजे आएगी ना, नहीं क्या करें। हाँ। आपका और पता है, रात को इन्होंने मेरे को 11:30 12 बजे वो मशीन लगाई है, तो मुझे लग रहा था उस टाइम, पता नहीं मुझे तो नींद ही ना आ रही, सोऊंगी कैसे मैं। और सच में ही बता रही हूँ मैं, शायद 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो बस मैं करवट में लेटी हूँ, कोशिश तरह मुँह करके, और बस ये कह रहे आज मैं जगह रहूंगा जब तक आप तुम सोओगी नहीं, जब तक जगह रहूंगा, और मैं देखता रहूंगा, डरने की कोई जरूरत नहीं, लगा लो। हाँ। मैं सो गई, निश्चिंत हो गया कि मेरे ऊपर बैठे हैं देखने के लिए। फिर मैंने पता है कोशिश सो गए होंगे, ऐसा थोड़ी है भाई मेरे लिए ना। मैं सो गया, पर मैं 3-4 बार तुम्हें देखा मैंने। ये कह रहे हैं कि सीधी सोई हुई थी 2 बार। हाँ, तो मैंने फिर कहिए करवट में लेटो। करवट में बोले, करवट में लेटो। अब ये देखो आप, रात को सोने के बाद पता नहीं लगता, मुझे नहीं पता लगा रात को सोने के बाद कि मैं एकदम सीधी हो गई, सीधी सो रही हूँ। थोड़ी लगता है सोते सोते हम करवट बदल लेते हैं, करवट ले लेते हैं, फिर हमें पता नहीं रहता। करवट में सोना, सीधे सोने से हाँ, सांस नहीं आता है। नहीं, वो इस सांस नहीं आने का कारण है एक, क्या? ये जो नीचे का जो जबड़ा है ना, जब सीधे हम सोते हैं तो ये रिलैक्स करता है। हाँ। नीचे का जबड़ा। हाँ। और ये नीचे की तरफ जाके सांस की नली में, जो तुम्हारी ये नीचे का है ना, वो तो जबड़े से भी हाँ, तो ये रिलैक्स हो जाता है जब हम सीधे सोते हैं, तो जाके नीचे सांस की नली को रुकावट पैदा करता है वहाँ पे। इसलिए सीधा मना करते हैं। इसलिए सीधा मना करते हैं। खराटे देखना आप कभी भी, सीधे सोएंगे तो ज़्यादा खराटे आते हैं, करवट में इतने खराटे नहीं आते। हमारे यहाँ घर में बचपन से ही, शुरू से ही उल्टे सोने की आदत है भाई। हम तो कभी ना सोए। कभी मैं आज तक सीधी नहीं सोई, उल्टी सोई। जब मेरे बच्चे थे पेट में, 9वां महीना था, तब भी मैं ना उल्टी सोती थी। तो मेरी सास कहती, दीपा की दादी हैं जो, वो कहती कि ये मर जाएगा बच्चा है जो पेट में, क्यों दबा रही है इसे, क्यों उल्टी पड़ी है, सीधी हो जाए। है सीधे लेटने से मुझे नींद नहीं आती थी भाई, वही मतलब शुरू से ही आदत में ऐसी वो हुई है कि उल्टे सोने की। हो सकता है उल्टा सोने से ये चीज़ कहते हैं, ये दबता है, ये उल्टा सोता है ना जब आदमी, तो ये थोड़ी वाला हिस्सा अंदर दबता है, तो इससे ये कहते हैं जबड़ा वाला हिस्सा है ना, इसकी वजह से ही बताते हैं सांस में दिक्कत आती है। जो हमारे वो डॉक्टर इसी चीज़ की है ना, तो वो कह रही कई बार जबड़ा मतलब पीछे तरफ चला जाता है, तो उससे भी होता है। जो उल्टा परमानेंट सोते हैं ना, उनका ज़्यादा दिक्कत आती है। अभी भी कहते हैं कोई उल्टा सो जा, बड़े आराम से होंगे। उल्टी सीधे अभी भी आदत है, सीधी या उल्टी, करवट में मेरे से नहीं सोया जाता है,
सारी रात सोती रहूंगी, ऐसे हाथ रखती हूँ मैं ऐसे रात में। और हम करवट में ही सोते हैं। हाँ, कौशी की करवट में सोते हैं। मैं तो ज़्यादातर करवट में सोता हूँ। वैसे बताते हैं कि हमें बाईं करवट सोना चाहिए। हाँ, कुछ होता है इसका। लेफ्ट साइड। हाँ, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स ना लेफ्ट साइड होते बताते हैं ज़्यादातर। हाँ, तो वो सही रहते हैं शेप में। हाँ, उल्टा। अच्छा, दाहिना बोल रहा है ना, सीधा। हाँ, दाहिना अच्छा, सीधा। ठीक। कंफ्यूज है। यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार पंडित जी पूजा करवाते हैं ना, तो वो कहते हैं लाओ अपना दाहिना हाथ दो, तो मैं पूछूं कौन सा हाथ कौन सा दूं बताओ, तो यही तो गड़बड़ हो जाती है। अब तो काफी आदत हो गई है ये दाएं और बाएं की। बायां दायां तो पता होना चाहिए। तो बचपन में ही कहते थे भाई बाएं हाथ खड़ा करो, सीधा हाथ खड़ा करो, उल्टा हाथ खड़ा करो। और आज सुबह हम उठे हैं 6 बजे। मेरे को कोशिश गए थे दूध लेने के लिए, तो इन्होंने वो मशीन है ना निकाल दी थी। इनको डर लग रहा था कि पीछे कुछ हो जाए, कोई निकालने वाला नहीं है, तो ये निकाल के गई है। तभी मुझे नहीं पता। उसके बाद फिर दोबारा सो गई हूँ। फिर जब 6 बजे आए हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है क्यों उठा रहे हैं। मैंने ऐसी बढ़िया वाली नींद आ रही थी बिना मशीन के। फिर भाई आज पंडितों का खाना था, हमारे पितरों का, कौशिक जी के पापा का और उनके बाबा का, कौशिक जी के बाबा का, तो 2 का एक साथ था। फिर 2 पंडित जी बुलाए थे, बनाया मैंने प्रॉपर खाना है। आप विश्वास नहीं करोगे, 6 बजे की उठी पड़ी हूँ मैं। पूरा खाना बनाया मैंने, 2 सब्जी, रायता, खीर और कचौरी आलू की। तो ये कह रहे थे कौशिक जी इतनी मेहनत मत करो, थक जाओगी। मैं बोली ना, ये कब कब आते हैं हमारे पितर खाने के लिए है। तो मैंने फिर बनाया उनके लिए खाना, और मिर्ची छौंकी थी स्पेशल। वो मैंने मिर्ची छौंकी स्पेशल। वो मिर्च भी मैंने प्लेट में सजाई थी। कौशिक मना कर रहे थे क्या जरूरत है मिर्च रखने की, वो मिर्च नहीं खाएंगे। और सच में उन्होंने मिर्च खाई है दोनों ने। भाई हम तो नहीं खाते मिर्च। ये कोशिश नहीं खाते मिर्च, हरी मिर्च ना फ्राई करके रख दो खाने के साथ में, देखो खाने का स्वाद बढ़ा देती। अरे जबरदस्ती क्यों मिर्च खानी। तो मैंने वो पंडित जी को दी। फिर मैं बार बार पूछने भी गई, तो भाई मैंने कि भैया मैंने खाने में कोई नमक वमक कोई चीज़ की कोई कमी हो तो कह रहे नहीं, बहुत बढ़िया खाना खूब पेट भर के उन लोगों ने खाया। हमारे क्या है ना, चाहे खाना वाना खा लो, अगर इनकी बनाई हुई मिर्च खा लेगा ना कोई, तो ये खुशबू है इतनी बहुत ज़्यादा। सही कह रही, दिल से कह रही हूँ। मेरा कोई खाना बनाऊंगी ना मैं, उसे कोई भी, मुझे ये बोझ नहीं पड़ता। कोई मेरे घर आएगा ना, भाई जैसे बहुतों को बोझ पड़ता है, कोई आ गया छुपा देंगे, सारा सामान उठा देंगे, अरे कोई आ गया अब इनको भी खिलाना पड़ेगा। मुझे बहुत खुशी होती है, दिल से बता रही हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। कोई आएगा ना तो कहूँगी खाना खा लो, वो कहेगा ना कि हाँ चलो दे दो, वो तब तो मेरी सीमा नहीं है खुशी की। और अगर कोई मिर्ची खाने वाला आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। मिर्च खाने वाला आ जाए तो बहुत ही खुश हूँ मैं। मेरे को बहुत खुशी होती है किसी को खाना खिलाने में, किसी को भाई सामान कोई चाहिए तो उसे देने में। खाना खिलाने के साथ ज़्यादा खुशी होती है मिर्च खिलाने में। मिर्च खिलाना, मिर्च तो मतलब उसका टेस्ट बढ़ा देता है खाना का। मैं खुद अपने लिए बना के रखती हूँ मिर्च खाने से। मैं और मेरी दीपा, मैं बता रही हूँ, मैं दीपा खाना खाएगी जब आती है शुक्रवार को, तो दीपा सूखी हुई मिर्च दूँ, सिंपल खाली नमक डाल के, कुछ नहीं है उसमें। हम नहीं खाते। और मिर्च कोई खाने की चीज है, मुंह जलाएगा ना, उससे स्वाद बढ़ता है खाने का। फिर पेट में भी तंग करेगा। और आपको पता है, हम कभी जैसे भाई बाहर गए हैं, भाई रेस्टोरेंट में खाना खाया है, किसी होटल में खाना खाया, तो दुनिया अपना वो मेनू देख के ये कहेगी ये मंगाना। मैं स्पेशल ये कहती हूँ, या मिर्च लेके आना, छुकी हुई मिर्च हो, कच्ची वाली मिर्च हो, पर मिर्च जरूर लेके आना। और हर जगह छुकी हुई मिर्च मिली है मेरे को, हर जगह। उससे क्या है ना, खाने का टेस्ट बढ़ जाता है। लगता नहीं है कि भाई इसमें स्वाद नहीं है, उसमें स्वाद है। मिर्च का स्वाद है ना साथ में, ये चीज़ है मेरी, है शुरू से ही। भैया हम तो कभी कभार दही में बनी हुई मिर्च खा लें, दही में। मेरे पापा का भी याद अभी है नहीं, मेरे पापा का है, पता है बचपन से मुझे बहुत शौक था, खाना बनाने का बहुत शौक था। मेरे पापा कहते हैं मम्मू बेटा मेरे लिए पानी हाथ की रोटी बनाएगी। पानी हाथ की मतलब थोड़ा तेल लगा के, थोड़ा पानी लगा के, जैसे है तो रोटी बना के देती। स्पेशल रोटी पापा के लिए बना के देती। कई बार हम छुट्टी जाते, घर जाते, तो पापा कहते मम्मू आ गई, मम्मू बेटा मेरे लिए, तेरी मम्मी तो बना के देना, तेरी मम्मी से तो बनाना है, तो तू मेरे लिए पानी हाथ की 2 रोटी बना। फिर मैं अपने पापा के लिए बनाती भिंडी की चटनी, आलू की चटनी, कचरी की चटनी, मतलब सब्जी कोई जरूरत नहीं है, पानी हाथ की रोटी और वो चटनी। बाप रे बाप, बड़ी चीज़ें याद आती हैं अपने ज़माने क्या, अपने टाइम की। ज़माना तो कोई ज़्यादा नहीं बीता है, लेकिन अपने टाइम की चीज़ें बहुत याद आती हैं। अपने पापा की बहुत याद आती है कि जो अब है नहीं। अब मेरी मम्मी है, हर टाइम कहीं मेरी मम्मी के हाथ में बहुत है, खाने में बहुत टेस्ट है मम्मी का हमारे में। जो खाना बनाती, जब बचपन में मैंने खाया बहुत, तो आज जब मैं खाना बनाती जो कोई मम्मी को दिखाती हूँ तो पता क्या कहेंगी, मम्मू मैं अभी बेटा ऐसी बनाती, पता है ना। मैंने की माँ, मैंने की आपसे इसे सीखा है।
आपने जो जो बनाती वो मैं देखती, मेरी मम्मी कैसे बना रही है, मेरी माँ अचार कैसे डाल रही है, मेरी नानी, मैंने सीखा, वैसा नहीं सीखा है मैं कि कोई मेरे से डलवाया कुछ करेगा, बस उनको देखती थी दूर से बैठ के। ऐसी मेरी नानी भी यही है, अब नहीं है, वो भी जा चुकी हैं। तो वो अचार डालना, ये सब्जी का भाई किस चीज़ का कैसे तड़का लगता है, खड़े होकर स्पेशल पूछना, और बढ़िया बढ़िया चीज़, मतलब बहुत बढ़िया। और सारी चीज़ें वो माँ की मृत में आ गई हैं और मेरी शिवानी में चली गई है। और दीपा को शौक नहीं है खाना बनाने का, आता है, मतलब किसी को भूखा नहीं मारेगी, पेट भर जाएगा, पेट भर देगी, वो बना देगी, लेकिन उसे ये चीज़ नहीं पता है ज़्यादा कि भाई किस चीज़ में किस चीज़ का तड़का लगता है, भाई भिंडी में क्या डाली जाती है, और टिंडे में कौन सा वो तड़का लगता है, जीरा है, अजवाइन है, कढ़ी में कौन सा तड़का लगता है, और सांभर में कौन सा तड़का लगता है, बस ये। और शिवानी परफेक्ट है, और शिवानी परफेक्ट है, उससे कोई भी खाना बनवा लो, कोई भी। और आलस नहीं है, मेरे घर पर, मेरे यहाँ पे आके तो आलस करती है, वो कहती है मैं यहाँ भी मैं ही बनाऊंगी मम्मी, तो फिर आप बना के खिलाओ। मैं पता है आपको शिवानी के घर गई थी, पर 10 दिन रह के आए थे हम लोग, 10 दिन अपने हाथ से अपनी बेटी को खाना बना के खिलाया। तो कहती मम्मी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरी मम्मी मुझे खाना खिला रही गरम गरम। यही आज तो अपने घर घर की बातें हैं जो मैं कर रही, जो हमारी जो थी। आज तो शिवानी की बहुत याद आ रही है, दीपा की तो आ रही है, कल तो गई थी मैं सुबह, और आज मैंने खाना बनाया, तो कह रही मम्मी मैं आऊँगी ना, अभी अष्टमी को भी हमारी कढ़ाई है, हमारी कौशिक जी की दादी का है, याद है, तो मम्मी मेरे लिए भी ना आलू की कचौरी बनाना। हाँ बेटा ज़रूर बनाऊँगी, तू आ जाए एक बार, ठीक है। और फिर आज वीडियो तो मैं उसकी नहीं बना पाई, पंडितों की थोड़ी, क्योंकि मैं खाना बना रही थी, कौशिक जी खाना खिला रहे थे, तो वीडियो कई लोग पसंद नहीं करते हैं। जैसे अगर भाई कौशिक जी से मैं कहती हूँ आप बना दो पंडितों की वीडियो, पंडित जी आए हुए थे, तो वो कई लोग पसंद नहीं करते हैं कि वीडियो में आना, चैनल भाई दिखाना, तो इसीलिए नहीं बनाया। दीपा कर जाती है, कई बार चुपके चुपके कर जाती है, बना देती है वीडियो, हमसे नहीं आता, हम परफेक्ट नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। जो थोड़ी बहुत वीडियो मैं दिखा दूँगी आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी, अगर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अच्छे कमेंट करना, ठीक है। और मैं अच्छी बातें आपको बताऊंगी, जो आप पूछना चाहते हो मैं सबका जवाब दूंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।